अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद सुलेमान, जो कि मैं इंडिया से हूँ। आज मुझे सूडान की वीडियो देखकर इतना अफसोस हो रहा है कि मेरी कौम के मुसलमान क्या कर रहे हैं, आपस में झगड़ रहे हैं। 2000 से ज़्यादा बच्चे मारे गए हैं, 1 करोड़ से ज़्यादा बेघर हो चुके हैं। ये कितने शर्म, कितने अफसोस की बात है कि हमारी कौम को क्या हो गया है। चंद पैसे के लिए हमारी सवार हमलावरों ने पहले लोगों को घेरा और फिर उन्हें एक तालाब के पास जबरन भगाते हुए लेकर गए। कुछ चश्मदीदों ने बताया कि इस दौरान वे लगातार नस्लीय गालियां भी दे रहे थे और फिर अचानक उन्होंने उन पर फायरिंग कर दी। इनमें एक खुशकिस्मत पीड़ित ऐसा भी है जिसकी किसी तरह जान बच गई। दरअसल जो हमलावर उन पर गोलियां बरसा रहे थे, उनमें से एक हमलावर ने इस शख्स जिसका नाम अलखेर इस्माइल है उसको पहचान लिया था, जो कभी उसके स्कूल में पढ़ा करता था और इसी वजह से उसने उसे जाने दिया। अलखेर इस्माइल ने ही इस पूरी घटना का आंखों देखा हाल पूरी दुनिया के सामने बयां किया। इस सामूहिक हत्याकांड का आरोप अर्धसैनिक संगठन रैपिड सपोर्ट फोर्सेस यानी कि RSF के लड़ाकों पर लगा है, जिससे वहां एक बार फिर से जाति आधारित नफरत और बदले की हत्याओं को बढ़ा दिया गया। कुछ मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने पहले ही इस बात की आशंका जाहिर की थी कि अगर शहर अल फशीर पर RSF का कब्जा हो जाता है तो वहां पर बड़े स्तर पर जातीय हत्याएं हो सकती हैं, जो कि सच भी साबित हुआ। इस घटना को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने भी चिंता जाहिर की है और इसे एक तरह का युद्ध अपराध माना है। हालांकि सूडान के अर्धसैनिक संगठन RSF का दावा है कि सूडानी सेना SAF दरअसल अपनी हार छिपाने की कोशिश कर रही है। RSF ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। RSF की तरफ से कहा गया कि मीडिया ये सब बड़ा चढ़ाकर दिखा रहा है और सेना अपनी हार छिपाने की कोशिश में लगी है। उन्होंने कहा कि RSF लीडरशिप ने किसी भी उल्लंघन की जांच का आदेश दिया है। कमांडर ने दावा किया कि कुछ सैनिक और लड़ाके नागरिक बनकर बचने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए उन्हें पूछताछ के लिए ले जाया गया। ऐसी कोई हत्या हुई ही नहीं जैसा दावा किया जा रहा है। दरअसल सूडान में गृहयुद्ध की शुरुआत की बात करें तो अप्रैल 2023 से ये गृहयुद्ध शुरू हुआ। ये तभी से लगातार जारी है। पूरा संघर्ष खार्तूम में 2 शक्तिशाली सैन्य गुटों सूडानी सशस्त्र बल SAF के नेता जनरल अब्देल फताह अल बुरहान और रैपिड सपोर्ट फोर्स RSF के कमांडर मोहम्मद हमदान दगालो, जिन्हें हिमेदिती भी कहा जाता है, उनके बीच ये जारी है। इन दोनों सैन्य कमांडर्स के बीच सत्ता हासिल करने के लिए संघर्ष छिड़ा है, जिसका खामियाजा सूडान की आम जनता भुगत रही है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये दोनों हमेशा से एक दूसरे के खून के प्यासे थे, बल्कि साल 2021 तक ये दोनों एक साझेदार की तरह थे और फिर सूडान में इस तरह के हालात अब लगातार दिखाई दे रहे हैं। सूडान से जो सैटेलाइट तस्वीरें आई हैं, लोगों की तस्वीरें आई हैं, वहां साफ तौर पर देखा जा सकता है कई इलाकों में धुआं उठता हुआ और साथ ही लोगों की जो हालत है वो अब बद से बदतर हो रही है।